आप हमेशा एक बात ध्यान से रखना, जो माँ अपने बच्चे को ऐसे दिल से ऐसे लगा के रखती है, दिल से दिल मिलता है बच्चे का, हमेशा ऐसे नहीं कोई बच्चा को लेती है, कोई भी महिला कोई भी पिता ऐसे लेता है, तो जहाँ दिल से दिल मिलता है वो बच्चा कभी भी बेवफा नहीं निकलेगा, वो हमेशा वफादार रहेगा। और अगर आपकी छाती पर यहाँ पर तिल है जी, तो वो तिल जो है अगर निप्पल के पास है तो अशुभ है। अच्छा। तो अशुभ का क्या मतलब है, आप किसी को दिल जान से चाहोगे, बहुत प्यार करोगे, वहाँ से सही रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अच्छा। यही बुरा है भाई। आप किसी लड़के को, लड़की को, मम्मी को, पापा को अच्छे से प्यार करते हैं और फिर भी आपको धुतकारा जाता है, अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो ये तिल का कमाल है। आप उसे हटाएं तो देखेंगे कि सब सही हो गया। मतलब एक छोटा सा तिल गुरुजी हमारे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी लेकर आ सकता है, जिससे हम अनजान हैं, पता ही नहीं है लोगों को, क्योंकि तिल तो उन्हें लगता है कि हम पैदा हुए बड़े हो रहे हैं, तो उम्र के साथ साथ तिल हमारे शरीर में बनते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अशुभ भी हो सकते हैं। अशुभ भी हो सकते हैं। तो गुरुजी और कहाँ पे शरीर पे तिल हैं जो अशुभ होंगे? हाँ दोस्तों, माथे की रेखा पर अगर कोई तिल आ जाए जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपके तो माथे पे रेखा ही नहीं है जी, लेकिन आप सिकोड़ेंगे तो शायद संभव है जी जी। ऊपर कीजिए, आप नहीं ऐसे कीजिए, हाँ जी बनती है, लेकिन अभी उतनी एज के मुतालिक बनती है जी जी जी। आप कभी भी देखेंगे छोटे बच्चे के माथे पर रेखाएं नहीं होती। हाँ। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, बूढ़ा होने लगता है, तब माथे पे रेखाएं आ जाती हैं। अच्छा। अगर किसी भी रेखा पर तिल है जी, तो जैसे माथे पर होती है सूर्य रेखा, गुरु रेखा, शनि रेखा, 3 रेखाएं होती हैं। अच्छा। जब आप किसी को मत्था टेकते हैं तो ये तीनों रेखाएं अपना प्रभाव दिखाती हैं, जमीन से स्पर्श होते ही ये अपना चमत्कार शुरू कर देती हैं जी। समझ गए जी। यानी कि ये आपके अंदर शक्ति बढ़ाती है, आपकी कमजोरी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जिस पेड़ पर फल लगता है वही झुकता है। आप ये भी सोच के चलो कि अगर आप किसी को पूरी मान्यता देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, तो वहाँ से कृपा जरूर आती है। बिल्कुल जी। समझ गए जी। अब कृपा आती है तो उस कृपा का बेनिफिट क्या है? उस कृपा का इतना बेनिफिट है, इतना बेनिफिट है कि आपके सोच से ही काम हो जाते हैं। आप ये भी बात मानकर चलो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेफालतू की बात करते हैं। बेफालतू की बात उनकी बात समझ में नहीं आती है, नहीं समझे जी। लेकिन अगर आप उनको भी मत्था टेकने लगो तो वो भी राक्षस छोड़ देवताओं की तरह प्रक्रिया करने लगेगा। अरे भाई बच्चा कोई बात नहीं, तो बैठ जाए यहाँ पे। जी जी जी। ये मत्था टेकने का प्रभाव है। अच्छा। ना कि वो दयालु हुआ। हाँ। उसको तो दयालु से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी चीज़ के भी नतमस्तक होते हैं तो आपको उसका प्रभाव तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। आजमा कर देख लो। जी जी। चलो, मेरा कहने का मतलब था कि अगर आपके माथे की रेखा पर हाँ काले रंग का तिल है, अब आपको तो नहीं पता ये शनि की रेखा है, गुरु की रेखा है, कोई से, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपकी लाइफ में हाँ कोई माथे पर तिल है और वो आपको नहीं पता कि किस चीज़ का है या क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो आप अनुमान लगाओ क्या काम करते हो। अच्छा। आप कोई भी काम करते हो, शिक्षा से संबंधित करते हो, शनि का व्यापार करते हो, सरसों के तेल का, फैक्ट्री का, केमिकल्स का, पेट्रोल का, कोई भी काम है तो शनि का काम है जी। और अगर मैं इसको सूर्य के उससे देखूं, आंखें खराब हो रही है, ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार एलर्जी हो रही है, तो इसका मतलब ये तिल कमाल दिखा रहा है। अच्छा। नुकसान कर रहा है।